छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रुक जाओ सुशीला, तुम क्या कर रही हो? तुम जिन पर हाथ उठाने जा रही हो वह स्वयं भगवान महादेव है। आखिर भगवान शिव एक साधारण नौकर बनकर विद्यापति के घर क्यों रह रहे थे? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी है 14वीं शताब्दी के मिथिला की। वहाँ महाकवि विद्यापति नाम के एक महान शिव भक्त रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब वे भगवान शिव के भजन गाते तो वातावरण तक भाव विभोर हो जाता था। कहा जाता है कि अपने इस भक्त के प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने धरती पर आने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण इंसान का रूप धारण किया और अपना नाम रखा उगना। एक दिन उगना सीधे विद्यापति के घर पहुंचे और उनसे काम मांगने लगे। विद्यापति ने कहा, मैं तो स्वयं साधारण जीवन जीता हूँ, तुम्हें वेतन कैसे दे पाऊंगा? उगना मुस्कुराकर बोले, मुझे धन नहीं चाहिए, बस 2 वक्त भोजन मिल जाए और आपके शिव भजन सुनने को मिलते रहे, वही मेरे लिए काफी है। इस तरह उगना उनके घर रहने लगे और सेवा करने लगे। एक दिन जेठ की भीषण गर्मी में दोनों एक सूखे जंगल से गुजर रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर विद्यापति लगभग गिर पड़े। आसपास कहीं पानी नहीं था। अपने भक्त को इस हालत में देखकर उगना चुपचाप एक पेड़ के पीछे गए, अपनी जटाओं से गंगा जल की कुछ बूंदें निकाली और उन्हें पिला दिया। जल पीते ही विद्यापति समझ गए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। वे उगना के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे, सच बताइए, आप कौन हैं? तब महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। विद्यापति भाव विह्वल हो गए, लेकिन महादेव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम मेरी पहचान किसी को नहीं बताओगे तभी तक मैं यहाँ रहूंगा। विद्यापति ने यह वचन स्वीकार कर लिया, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उगना को किसी काम में गलती करते देख गुस्से में जलती लकड़ी उठा ली। ये देखकर विद्यापति से रहा नहीं गया और वे चिल्ला उठे, रुक जाओ, ये कोई साधारण नौकर नहीं, ये स्वयं भगवान शिव हैं। बस उसी क्षण शर्त टूट गई। अगले ही पल उगना वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति व्याकुल होकर उन्हें पुकारते रहे, उगना रे। कहा जाता है कि आज भी मधुबनी के भवानीपुर में स्थित उगना महादेव मंदिर उसी दिव्य कथा की स्मृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं भगवान भी अपने भक्त के पास आने को मजबूर हो जाते हैं। अगर इस कथा ने